So my dear student, today we are going to discuss about the very important property of the integration, जिनकी हेल्प से, जिनका डायरेक्ट यूज करके हम लोग सिंपल तरीके से उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसी में हमारी कुछ प्रॉपर्टी हमने लिखी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है a टेंस टू b fx dx, फ्रॉम a टू b fx dx इक्वल टू a टू b ft dt। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, थोड़ा सा प्रूविंग वगैरह भी बीच में देखेंगे, किसी प्रॉपर्टी की हम लोग प्रूविंग भी चेक कर लेंगे कैसे क्या आया। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग डिस्कस करें कि a टू b fx dx इक्वल टू a टू b इंटीग्रेशन a टू b ft dt, इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर कोई भी फंक्शन आपका लीनियर फॉर्म में, हमने अभी आगे भी जब हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी तो उसमें भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट मैंने लिखा dx इक्वल टू dt, है ना। तो ऐसे फंक्शन जो लीनियर फॉर्म में होते हैं और वहां अगर मैं इसको t लेट करता हूं तो डायरेक्ट मैं x की जगह उस वेरिएबल को एक से अदर वेरिएबल को पुट कर सकता हूं, dx इक्वल टू dt लिख सकता हूं डायरेक्ट, बिना किसी वर्किंग रूल के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो दैट इज ए वेरी सिंपल, है ना। सेकंड की बात करें, जैसे सेकंड आपकी प्रॉपर्टी है a टेंस टू b, सेकंड से हम लोग शुरू करेंगे प्रूविंग। फर्स्ट तो आपका एक नॉर्मल था कि a टेंस टू b, है ना, a टू b बोलेंगे ना, a टू b fx dx इक्वल टू है माइनस b टू a और fx dx। अब देखो यहां प्रूविंग है, LHS और RHS के थ्रू यहां पर प्रूविंग हो रहा है, ये ध्यान रखना है। तो देखो अगर मैं LHS की बात करूं बेटा, LHS तो हमारे पास है a टू b fx dx, और इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों ने सीखा था कि fx एंड लिमिट आ जाएगी a टू b, यानी कि ये क्या आ गया fa माइनस fb माइनस fa। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गई। देखो यहाँ पे b और a, b पहले आता है क्योंकि आप याद होगा थोड़ा सा, तो अगर ये कोई हमने इस तरह से कर्व लिया और इसके बीच की एरिया निकाले तो इसे हम लोग a बोलते हैं, b तो b ऑलवेज ग्रेटर देन a, b हमेशा क्या होगा, a से बड़ा होगा, है ना। तो इस कंडीशन से b पहले लिखेंगे, fb माइनस fa, और यही हम लोग अभी पिछले क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं। अब देखो जरा RHS की बात कर लेते हैं। अगर हम RHS में जाएं तो माइनस b टू a fx dx है, और अब हम इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो कुछ मुझे इस तरह से लिखना होगा, है ना, b टू a, और आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या लिखोगे f। अब यहां देखो चेंज है ना, b ऊपर, a ऊपर है, b नीचे, इसका मतलब a माइनस b। यहां एक चीज समझना है, जो ऊपर लिमिट होगी, ऊपर जो लिमिट होगी ना, यहां b ऊपर है तो वो जो ऊपर होगी दैट इज ग्रेटर देन a। यहां पर a ऊपर हो गया, इसका मतलब ये कह रहा कि a b से बड़ा है ना। तो मैंने ये किया, लेकिन बाहर क्या लगा था, माइनस का साइन, जस्ट यू ओपन ब्रैकेट, वी गॉट fa fb माइनस, तो ये माइनस है प्लस हो गया, और माइनस fa। So hence you see LHS and RHS both are same, so LHS equal to RHS। Understood? तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी सेकंड नंबर। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप a टू b fx dx का फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लो कैसे आया। एक चीज मैं यहां क्लियर कर दूं कि यहां c है, तो यहां पे जो कंडीशन अप्लाई की गई है कि जो c दैट इज ए ग्रेटर देन a बट लेस देन b, c है ना वो a से तो बड़ी है लेकिन b से क्या है, छोटी है। अगर इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ बना के देखें तो कैसा बनेगा कि देखो अगर कोई भी हमने फंक्शन लिया और वो कुछ इस तरह से है, ये a है और ये इसका मैंने b लिया, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं दो पार्ट में। कैसे,
कि यहाँ से मैंने लिमिट एक और ली, सी पॉइंट है आपका, तो इसकी एरिया मैं अलग निकाल लूँ और इसकी एरिया मैं अलग निकाल लूँ, ठीक। तो इस एरिया के लिए फंक्शन तो अपना यही है ना, सेम फंक्शन जा रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। तो यहाँ पे मैं इस एरिया को निकालने के लिए ए टू सी लिमिट अप्लाई करूँगा और यहाँ से सी टू बी अप्लाई करूँगा। तो टोटल जब मैं करूँगा तो पूरी आ जाएगी ना एरिया, कहाँ से, ए से बी तक, है ना। ये चीज़ समझ में आया। तो देखो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ के काम करें तो क्या, LHS तो आपको जानते हो, LHS क्या आएगा इसका बेटा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स और ए टू बी इट मीन्स दैट इज ए एफ बी माइनस एफ ए। अंडरस्टूड। तो ये तो LHS हो गया। अब अगर RHS में आ जाए, RHS की बात कर लें तो RHS क्या है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। और अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो मुझे क्या मिलता है कि एफ एक्स लिमिट इसकी है ए टू सी प्लस तो यहाँ पर एफ एक्स और लिमिट है इसकी सी टू बी, और इसको हम लोग लिमिट को जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी माइनस एफ सी। अंडरस्टूड। और यहाँ पे आपका ये एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच गया, एफ बी माइनस एफ ए। अंडरस्टूड। सो दैट इज ए आर, ये RHS हम लोग सॉल्व करें और यही हमारा क्या था, LHS था। देख लो ना, LHS और RHS दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। नाउ कम टू 4th नंबर प्रॉपर्टी। टू प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए 4th प्रॉपर्टी ये भी बहुत आसान है। 4th प्रॉपर्टी आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ए टू बी एंड ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल प्रॉपर्टी। कैसे कि हम लोग यहां अगर लेट कर लें कि a प्लस बी माइनस एक्स क्या है, t है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू -1 और यू कैन से दैट dx इक्वल टू माइनस का dt। एक चीज समझ में आ गया। अब जरा अगर मैं लेट करता हूं कुछ भी तो इसकी जो लिमिट है ना वो भी चेंज हो जाएगी। सो इफ x इक्वल टू a, अगर x इक्वल टू a है देन व्हाट इज ए t, b आ जाएगा क्योंकि यहां पर a जैसे रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। इफ x इक्वल टू b देन व्हाट इज ए t, अगर आप b रखोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अब देखो LHS कि a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट चेंज हो गई। अब a अगर था तो मुझे लिखना है b और अगर b था तो मुझे लिखना है a। और अब फंक्शन अपना हो गया, x की जगह हमने लेट किया बेटा, x की जगह हम लोगों ने लिखा a प्लस बी माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें x की वैल्यू तो क्या आएगी, a प्लस बी माइनस का t आएगा। यही तो आएगा ना x की वैल्यू। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी माइनस टी, ठीक है ना। और dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटू माइनस डी टी। अंडरस्टूड। सो नाउ माइनस टेकन कॉमन देन b टू a f a प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखो यहां -12, अगर मैं इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दूं, लिमिट चेंज हो जाता है ना सेकेंड प्रॉपर्टी में, प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। तो यूजिंग द सेकेंड प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट a टू b f a प्लस बी माइनस टी इंटू डी टी। अंडरस्टूड। ये समझ में आ गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगा दी, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का हम लोगों ने यूज कर लिया। अब देखो ये प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप रिप्लेस करते हो, यहां देखो ये एक लीनियर फॉर्म है, तो यहां डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं t की जगह अगर मैं x लिख दूं
t की जगह x लिख दूँ तो dx इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, dt। सो वी कैन राइट इट a टू b f a प्लस b माइनस x इंटू dx, दैट इज ए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। सो ऐसे होगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4। कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम टू प्रॉपर्टी नंबर 5th। देखो 5th प्रॉपर्टी ना वो 4th की तरह ही है, जैसा 4th हमने किया ना वैसे हम लोग 5th को भी करेंगे। तो देखो 5th प्रॉपर्टी क्या कह रही कि 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f, और यहां पर हम लोग a माइनस एक्स डी एक्स की बात कर रहा है ना। और जबकि 4th प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि दोनों की लिमिट का सम a प्लस बी माइनस एक्स, इसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ 0 टू a यानी ये लिमिट नहीं है आपके पास, 0 टू a सीधे ओरिजिन से ही जा रहा है। तो 0 टू a में क्या है, 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं a माइनस एक्स को t, तो ये बन जाएगा t इक्वल टू a माइनस एक्स इक्वल टू a माइनस टी, और इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो dx बाई डी टी दैट इज ए -1, और यू कैन से दैट dx इक्वल टू माइनस का dt। ये तो बात हो गई जो हमने लेट किया उसका डिफ्रेंसिएशन। अब जरा लिमिट पर देखो, अगर x 0 है तो t क्या बनेगा, x अगर 0 है तो ये t क्या आएगा, a, और अगर x की वैल्यू a है तो t क्या आएगा, 0। अंडरस्टूड। नाउ कम टू LHS, 0 टू a fx dx इक्वल टू, अब देखो जब 0 लिया तो t क्या था, a, और जब a लिया तो ये हो गया 0 f, और x की जगह हम लोगों ने क्या लेट किया, a माइनस टी, और dx की जगह क्या आया, देखो ध्यान से, dx आया माइनस का dt इंटू माइनस का dt। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, माइनस तो बाहर आ जाएगा है ना, माइनस a टू 0 f a माइनस टी इंटू डी टी। अब देखो a माइनस है ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, तो इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं। तो 0 टू a हो जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा आपका f a माइनस टी इंटू डी टी। और इसके बाद हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना इसको, सिंस दिस इज ए लीनियर, सो 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स। अंडरस्टूड। तो ये अपना RHS था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट ये हो गया अपना 5th प्रॉपर्टी भी हो गया। कम टू 6 नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है कि 0 से 2a, ध्यान से समझना, 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a, ठीक है ना, 0 से a fx dx प्लस 0 टू 2a एंड fx टू 2a f 2a माइनस एक्स dx। ठीक, अब देखो इसको हम लोग क्या करें, अगर हम लोग इसको प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की अगर हम हेल्प लें और उसके अकॉर्डिंग टू इसको लिखें तो 0 टू 2a fx dx क्या बन जाएगा, ब्रेक कर सकते हैं। 2a का मतलब 0 से a और a से 2a, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू a fx dx प्लस a टू 2a fx dx। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो इसमें हम लोग लेट कर लें और सेकेंड इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख दें कि i इक्वल टू दैट इज i1 एंड दैट इज i2, इस तरह से आप लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर i2 की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग लेट कर लें कि 2a माइनस एक्स वो क्या है, t है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि dt बाई डी एक्स दैट इज -1, और यू कैन से दैट dx इक्वल टू माइनस का dt। अंडरस्टूड। नाउ अब जरा लिमिट पर थोड़ा ध्यान दें कि लिमिट यहां पर सेकंड के लिए क्या है, अगर x की वैल्यू a है बेटा तो t क्या आएगा,
अगर a है तो t की वैल्यू a आ जाएगी, और अगर x की वैल्यू 2a है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्लियर। सो नाउ कम टू सेकेंड इंटीग्रल I2, वैल्यू रखिएगा, जब a हमने a लिया तो t a था और ये 0 हो गया f, और x की वैल्यू आई 2a माइनस टी इंटू dt की वैल्यू रखी तो माइनस का dt मिला। ठीक, ये चीज समझ में आ रहा है। तो ये आ गया -0 to a f 2a माइनस टी इंटू डी टी। अब इसमें हम लोग लगाएंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, तो सेकेंड प्रॉपर्टी में लिमिट चेंज हो जाएगी, माइनस आपका रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये आ गया dt। और अब इसमें लगा दें फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू 0 to a, चूंकि ये लीनियर फॉर्म है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर t को x सेलेक्ट करें तो dx इक्वल टू dt रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2a माइनस और t को क्या x और यहाँ क्या आ गया dx। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो I इक्वल टू I1 अपना वही, यानी कि आपको फाइनल आंसर लिख देना है क्या कि 0 से 2a fx dx इक्वल टू I तो वही रहेगा 0 से a fx dx और प्लस a to 2a fx dx क्या बनेगा 0 to a f एंड 2a माइनस x इंटू dx। अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आ गया। तो अपनी यही एक प्रॉपर्टी थी 6, है ना, सेम यही RHS आ गया। अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो 7th प्रॉपर्टी पहले लिखते हैं 0 से 2a, और इसको हम लोग थोड़ा दूसरी तरीके से लिखते हैं जिसमें आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इक्वल टू, और इसमें कंडीशनल है क्या कि 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx है कब, जब आपका फंक्शन f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। ठीक, अगर ये कंडीशन है तो इस फंक्शन को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स वेन कंडीशन इज गिवन, एंड 0 फिर कह रहा है इफ एंड 0 इफ f 2a माइनस एक्स, इफ 2a माइनस एक्स दैट इज ए माइनस का एफ एक्स। ठीक, ये दो कंडीशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, 6 की हेल्प से करेंगे। देखो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अकॉर्डिंग टू 6th नंबर प्रॉपर्टी क्या था, 6th नंबर प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स डी एक्स। लेकिन पहली कंडीशन में कि इफ f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस, और 2a माइनस एक्स f 2a माइनस एक्स क्या आएगा एफ एक्स आएगा, यानी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अंडरस्टूड, ये टोटल कितना हो जाएगा ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, और इफ सेकंड केस में, ये केस 1 था और ये केस सेकंड, कि इफ f 2a माइनस एक्स दैट इज ए माइनस का एफ एक्स, तो अपने इस केस में क्या कंडीशन बनेगी कि 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और जब यहाँ हम लोग वैल्यू रखेंगे माइनस एफ एक्स की तो माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, और 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। आ गया समझ में। तो 0 किस कंडीशन में आया और ये अपना इंटीग्रेशन किस कंडीशन में आया। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, कम टू लास्ट प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी है ना। अब इसको पहले हम लोग अपने अकॉर्डिंग टू लिखते हैं -a to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू
टू 0 to a fx dx इफ फंक्शन इज ए कैसा इवन होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए? इवन। इवन का मतलब f माइनस एक्स दैट इज ए एफ एक्स, ठीक है। और ये आएगा 0 इफ फंक्शन क्या होगा? f इज ए इवन और यहाँ क्या है? f दैट इज ए ऑड, यानी कि f माइनस एक्स दैट इज ए माइनस का एफ एक्स। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। यानी अगर फंक्शन आपका ऑड होगा, एफ एक्स अगर ऑड होगा तो 0 आएगा आंसर, अगर इवन होगा तो ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स आएगा। पक्का? चलिए अब जरा इसका एलएचएस पे चलते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस a to a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस a to 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आ गया। और इसको हमने बोला ये i है, ये i1 है और ये i2 है। हमने लिया फर्स्ट इंटीग्रल को फॉर i1 के लिए, लेट किया कि x की वैल्यू माइनस टी है। ध्यान देना, x इक्वल टू माइनस टी। तो यहाँ पे या ऐसे आप समझो माइनस एक्स इक्वल टू आप ले लें कि t इक्वल टू माइनस एक्स, देन डी टी बाई डी एक्स दैट इज ए, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। तो डी टी इक्वल टू यहाँ बेटा आ जाएगा माइनस का डी एक्स या डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी, और डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अंडरस्टूड? और लिमिट भी चेंज कर लो। अगर t की वैल्यू माइनस ए है, अगर x की वैल्यू माइनस ए है तो t की वैल्यू क्या आएगी? a, एंड इफ x इक्वल टू 0 देन t आल्सो भी 0। ठीक, तो देखो पहला वाला हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया? जब माइनस ए लिया तो हमने यहाँ लिखा a और ये रहा 0 f, और x की जगह हमने क्या लिखा? माइनस टी। ठीक है ना, ध्यान से देखो, हमने माइनस एक्स को लेट किया था t, तो अपन लिख सकते हैं ना x की जगह क्या? माइनस टी इंटू माइनस डी टी, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 0 to a f माइनस टी इंटू डी टी। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी? फर्स्ट का अगर हम लोग यूज करें तो बेटा ये आ गया 0 to a f माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये बन गया I1। हालांकि थोड़ा प्रॉपर्टी लेंथी है, तो कह सकते हैं ना फाइनल क्या आया कि फाइनल में आपको लास्ट में लिखता हूं कि ऊपर रफ करना पड़ सकता है। f I इक्वल टू माइनस ए टू 0, इसी को हमने I1 को क्या लिखा? 0 to a f माइनस एक्स डी एक्स प्लस ये जैसा लिखा वही लिखा रहेगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और हमने इसको दे दिया इक्वेशन 1। अब देखो, अब हम लोग काम करेंगे अपने क्वेश्चन पे। ये चीज समझ में आ गया सबको? ये चीज समझ में आ गया। इसको और अच्छे से अपन लिख लें तो इसको हम पूरा क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो, अब केसेस बना लेते हैं। ये तो हमारा कंक्लूजन इतना निकल आया। अब देखिए पहला केस है, केस 1 है कि इफ फंक्शन इज इवन यानी माइनस एफ माइनस एक्स दैट इज ए एफ एक्स, तो क्या कंडीशन बनी? माइनस ए टू ए, फ्रॉम फर्स्ट से मैं ले रहा हूं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, राइट साइड में ये हम जो भी वर्क करेंगे तो 0 to a एफ माइनस एक्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स दैट इज यहाँ आल्सो भी डी एक्स। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अंडरस्टूड? तो पहला केस आपको सॉल्व हो गया ऐसे। अब जरा सेकेंड केस पे चलें, तो सेकेंड केस कहता है कि इफ फंक्शन
इफ फंक्शन इज ए ऑड, ये तो इवन की बात हो गई, अगर ऑड फंक्शन होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, ये माइनस का एफ आ जाएगा यहाँ पे। तो अपना इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस ए टू ए फ्रॉम फर्स्ट में, फिर से देखो कि अब हम लोग माइनस एक्स की जगह क्या लिखने वाले हैं, माइनस का एफ एक्स लिखेंगे, यानी कि 0 टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अंडरस्टूड। सो नाउ दिस इज ए माइनस टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एंड एफ एक्स डी एक्स, और दैट इज ए, और ये क्या आ जाएगा, दैट इज ए 0। ये समझ में आया। अब देखो एक चीज और समझ लें, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो ऑड और इवन का। देखिए जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड जो फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है किसके, अगर अपन बात करें कुछ यूं हो जाता है, ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है। यहां से अगर ये माइनस ए से ए जा रहा है तो रेडियस जो है ना, सॉरी एरिया ना, एरिया तो दोनों की इक्वल होगी, माइनस ए टू ए यानी कि 0 है, एरिया तो इक्वल होगी लेकिन अपोजिट साइन होगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये माइनस का ए होगा, ये ए एरिया होगी। और जो इवन फंक्शन बनते हैं वो कैसे बनेंगे, वो सिमेट्रिक वो भी होगी, यहाँ सिमेट्रिक ओरिजिन था इसका, और यहां पर जो सिमेट्रिक बनेगा दैट इज ए वाई एक्सिस, यहां पर जो इसकी सिमेट्रिक है वो वाई एक्सिस है, तो यहां पर दोनों की एरिया क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए यहां पर देखो ट्वाइस हो जाता है, है यही माइनस ए टू ए पॉइंट वही है, लेकिन जो सिमेट्रिक लाइन है दोनों की एरिया इक्वल होगी, यहां से जहां ये जो एरिया है ना और ये एरिया, बोथ एरिया शुड बी इक्वल एंड बोथ आर पॉजिटिव। बट इन दिस केस, ऑड जो फंक्शन होते हैं उसमें एरिया तो सेम रहेगी, ओरिजिन सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, अंडरस्टूड। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ऐसे आपकी सारी प्रॉपर्टी यहां पर क्लियर हो गई, और अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक, ओके, थैंक यू।